दोस्तों, आखिरकार छात्रों की लड़ाई ने रंग लाया और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि इस वक्त अधिकारियों की एक टीम छात्रों के धरना स्थल पर पहुंची है और छात्रों को इस बात का आमंत्रण दिया है कि सीएम हेमंत उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों की एक टीम वहां पहुंची है। अधिकारियों ने बताया है कि आप अपनी टीम की तैयारी करें, कौन कौन टीम का हिस्सा होंगे, वार्ता में कौन शामिल होंगे। तो छात्रों को कहा गया है कि आप तैयारी कर करके अपनी टीम का गठन करके सरकार को सूचित करें। मोराबादी अतिथिशाला में बात सीएम हेमंत से बात होने की बात कही जा रही है। तो अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आखिरकार छात्रों का संघर्ष ने रंग लाया, उन्हें बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं सरकार ने उनके प्रोटेस्ट को नोटिस किया है और छात्रों की मांग सुनने के लिए उन्हें बुलाया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छात्रों की मुहिम रंग लाई है। जिस तरीके से 12-13 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और देवेंद्र नाथ महतो और दूसरे छात्रों के द्वारा आमरण अनशन की शुरुआत कर दी गई थी, तो सरकार ने इसे नोटिस लिया है और उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है। हालांकि इस बीच देखना यह भी होगा कि सीआईडी पूरे फॉर्म में है और लगातार रेड कर रही है। कई चेहरे सामने आ रहे हैं और एक जो मकड़जाल था, एक जो गैंग था जो बार बार पेपर लीक करता था या परीक्षा में धांधली करता था, सेटिंग करता था, गेटिंग करता था, जिसमें कोचिंग माफियाओं के होने की बात कही जा रही है, अधिकारियों की मिली भगत की बात कही जा रही है, वे तमाम चेहरे अब सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ सीआईडी अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ सरकार की ओर से एक टीम का गठन किया गया है जो एक मॉडल तैयार करेगी कि किस तरीके से झारखंड की नियुक्तियों में घोटालों को रोका जाए, किस तरीके से जेपीएससी और दूसरे जेएससीसी को में जो गड़बड़ियां हो रही है उसे दुरुस्त किया जाए, किस तरीके से जो पिछली नियुक्तियां हुई है उसमें यदि कहीं धांधली हुई है तो उसका समाधान किया जाए। तो एक तरफ सरकार और सीआईडी अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ छात्र जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और पहले से ही खबर आ रही थी कि सरकार छात्रों के साथ बात करना चाहती है। दिल्ली के विपरीत दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण प्रहार किया, इसके विपरीत झारखंड में एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। सरकार बेहद संवेदनशील तरीके के साथ छात्रों की मांग को सुन रही है, सुनने के लिए बुला रही है और छात्र इसकी जो भी मांग करते उसके पहले या उससे आगे बढ़कर कहीं सरकार कदम उठाती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि छात्रों की मांग जब सामने नहीं आई थी उस वक्त से ही सीआईडी ने अपना रेड शुरू कर दिया था। जेपीएससी कार्यालय के दस्तावेज को खंगाले थे, श्वेता गुप्ता सहित दूसरे जो अधिकारी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। उसमें कई लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ भी हो चुकी है। दूसरी तरफ सीआईडी की टीम विभिन्न जिलों में छापेमारी कर रही है। तो सीआईडी से लेकर सरकार अपना काम कर रही है और इसी बीच छात्रों को बुलाया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छात्रों की मुहिम ने रंग लाया है और उसका असर देखने को मिला है। सरकार छात्रों के साथ वार्ता करने को तैयार हो गई है। हालांकि देखना होगा कि छात्र जिस तरह से विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं, देवेंद्र नाथ का अलग अनशन चल रहा है, दूसरा टीम जो है वहां अलग प्रदर्शन कर रही है। इस हालत में क्या छात्रों की ओर से किसी कोर कमेटी का गठन किया भी जा सकेगा और कितना आसान रहेगा, क्योंकि पंडाल को लेकर पहले से ही विवाद होता रहा है, पंडाल कब्जे का दौर भी चला। इस हालत में छात्र एक ही टीम के साथ सीएम हेमंत के सामने वार्ता के लिए पहुंचेंगे, थोड़ी मुश्किलें जरूर होगी। मुश्किल यह भी होगी कि छात्रों की ओर से जो डिमांड लेटर तैयार किया जाए, छात्र क्या चाहते हैं, छात्र किस तरीके से फुल प्रूफ परीक्षा चाहते हैं, उनका प्लान क्या है, इसकी भी रणनीति छात्रों को बनानी होगी। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छात्रों को वार्ता के टेबल पर बुलाया गया है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।